में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 का क्विक रिवीजन ले रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में आता है कि √2 को एपरी में सिद्ध कीजिए, √3 को एपरी में सिद्ध कीजिए, √5 को एपरी में सिद्ध कीजिए, या 7 + 2 √2 को एपरी में सिद्ध कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एक्सरसाइज 1.3 है इसके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता ही आता है, तो आप आसानी से ये आपका 3 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, कई बार पहले आता था 5 मार्क्स में आ जाता था, बट अब 3 मार्क्स में देते हैं। चलिए हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। एक कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए अगर हमें √5 की बात कहें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बता चुका था। हमारे पास सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जिसको हम n नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, फिर हमारे पास होल नंबर्स संपूर्ण संख्याएं आए जिसमें 0 भी आ गया, फिर हमारे पास पूर्णांक आए जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आ गए थे, फिर हमने रैशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं लिखी, क्यू से डिनोट कर सकते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर्स मतलब जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सारे वैल्यू, ये हमारी परिमेय थी, ये हमारी अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय से मिलकर ही हमारी क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं बनती है। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी आगे भी मैंने वैल्यू आपको बताया था। चलिए अब एक्सरसाइज 1.4 में बताऊँगा मैं उनके बारे में, तो शांत और अशांत इनके दशमलव प्रसार के बारे में। पहले अगर हम इसकी बात करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको किससे करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते थे। माना हमने इसका उल्टा मान लिया, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम वर्गमूल 5 को किस रूप में लिख सकते हैं, p/q, जो q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, तथा p व q का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 1 है। कहने का मतलब ये है कि p और q ना सह-अभाज्य हैं, उनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ ये भी लिख सकता था p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये हम कह सकते हैं। या फिर p/q का जो महत्तम समापवर्तक है वो 1 है। चलिए अगर ऐसा है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्गमूल 5q। मैंने इसको इधर जा से गुणा कर दिया। अब क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p², इसका वर्गमूल हट जाएगा 5q², p² बराबर 5q²। इसका मतलब देखिए 5 की गुणा में है ये वैल्यू, p² की जो वैल्यू 5 की गुणा में है, तो 5 जो है p² का क्या होगा, गुणनखंड होगा। 5 p² का गुणनखंड है। अगर 5 p² का गुणनखंड तो इसका मतलब 5p का भी क्या होगा, उसका भी गुणनखंड होगा। ये भी हमारे पास एक थ्योरम थी। ठीक है, 5p का भी क्या है, गुणनखंड है। अब अगर 5p का भी गुणनखंड है, अब मान लेते हैं, माना p की वैल्यू मैंने 5x मान ली, अगर वो उसका गुणनखंड है तो 5 की गुणा में आएगा कुछ ना कुछ p की वैल्यू, तो 5x मान लिया हमने। इसमें पुट कर दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, 1 में रखने पर, 1 में अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p² मतलब 5x² हो गया, बराबर है 5q², 5q², 5 का स्क्वायर मीन्स 25x² बराबर है 5q²। 5 से कैंसिल करेंगे मतलब हमारे पास q² की वैल्यू क्या बन गई, 5x² हो गई। 5x² हो गई तो जो 5 है वो q² का गुणनखंड हो गया, इसलिए 5q² का गुणनखंड है। अगर
5 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 5 क्यू का भी गुणनखंड है। अब ध्यान दीजिए 5 जो है वो P का भी गुणनखंड था, 5 यहाँ पे Q का भी गुणनखंड हो गया, दोनों का गुणनखंड हो गया। तो ये तो जो हमने बोला था कि P व Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब लेकिन हमने यहां पे तो कहा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। अगर विपरीत है तो इसका मतलब वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय तो हमने माना ही था, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन चाहे √2 में आ जाए, √3 में आ जाए, √5 में आ जाए, √7 में आ जाए, ये वैल्यू हर बार किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे 3 + 2√2 आ गया, 3 + 2√5 आ गया, कुछ वैल्यू इस तरह आ जाती है, माइनस में आ जाए तो वो भी सिद्ध करनी आ जाती है, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। 2-3 टाइप के ही आते हैं हमारे पास वहाँ पे, तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हमें कह दें कि 3 + का 2√2 एक अपरिमेय दिखाना, हमने क्या दिखाना है, अपरिमेय। थोड़ा सा ब्रीफ ले रहे हैं बस, हम इसको क्या मान लें, इसको भी परिमेय मान लें। माना 3 + 2√2 हमारा क्या है, परिमेय है। और अगर ये परिमेय है तो क्या बन जाएगा, 3 + 2√2 बराबर है P/Q, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, साथ में HCF PQ, ये क्या बन जाएगा, वो 1, वो जरूर लेंगे हम। अब इनको इधर लेके जाएं तो 2√2 बराबर है P/Q माइनस का 3, ये 2 इधर जाएगा, √2 बराबर है P/ ये हो जाएगा 2Q माइनस 3/2। अलग अलग हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। देखिए यहाँ हमारे पास क्या क्या है, PQ 3 व 2 सभी क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है, परिमेय है। और अगर ये परिमेय है तो P/2Q माइनस 3/2 भी हमारा क्या है, परिमेय है, ये भी हमारा परिमेय होगा। और ये परिमेय, लेकिन हमारे पास जो √2 है, लेकिन √2 एक अपरिमेय है। अब अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। तो हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है, तो क्या बन जाएगा, 3 + 2√2 क्या बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी, अपरिमेय है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीप्लाई में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, डिवाइड में आ सकता है, तो बड़ा आसान है। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज में, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या है P/Q। पहले मैं आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, हमारे पास 2 तरह की संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही हमारी क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं। परिमेय 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, मतलब जैसे 1/4 है, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 3/8 है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 0.83 × 24,
8 या 24, 6 बच गया, 8 56 और 8 पंजे 40, 0.375। ये भी एक पॉइंट के बाद हमारे पास एक स्थान के बाद खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। ठीक है, एक होता है हमारे पास अशांत है, लेकिन अशांत के साथ आवर्ती है। आवर्ती मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 1/3 है, 1/3 क्या होगा, 0.3333 एंड सो ऑन। ये अशांत है, चलता ही जा रहा है, लेकिन आवर्ती है, बार बार क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए अशांत आवर्ती है। ठीक है, आगे भी अगर कोई और वैल्यू निकालोगे तो ऐसे मिल जाएंगे हमें। ये होते हैं परिमेय, शांत और अशांत, दो तरह के। इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो या तो क्या होगा, शांत होगा, या फिर क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अपरिमेय जो संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारे पास अशांत भी है और आवर्त नहीं है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि 0.10 100 1000 1000 एंड सो ऑन, ये वैल्यू ऐसा है, ना तो वो शांत हो रही है ना ही वो रिपीट हो रही है। आप अगर वर्गमूल 2 की वैल्यू, वर्गमूल 3 की वैल्यू, वर्गमूल 5 की वैल्यू, इनकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हमारे पास अशांत रहेगा और अनावर्त रहेगा। तो हमारे पास दो तरह की हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याएं की। परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है, P/Q के रूप में, और Q मस्ट नॉट इक्वल टू बी 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो क्या बन जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, इस Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में दोनों की कंडीशन है। अगर हमारे पास शांत है, अगर हमारे पास शांत है, शांत के लिए जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की शक्ति 2 की पावर m, 2 की शक्ति m गुणा 5 की पावर n में होंगे। मतलब या तो वो 2 की पावर में होंगी, जैसे ये शांत हो रहा है 2 की पावर 1/4 है, 1/2 की पावर 2 है, या तो वो 2 की शक्ति में होंगे या फिर 5 की शक्ति में। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक ये तो 1/4 हो गया, मैं कहता 7/25, 7/25 है वो 5 की पावर 2 है, 7/25 5 की पावर 2, ये सिर्फ 5 में है। या 125 होता 5 की पावर 3 होता, सिर्फ 5 गुणा में 5 गुणा में 5 है। या तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 हो, या फिर 5 गुणा में 5 गुणा में 5, या कितनी पावर हो 5 की या कितनी पावर 2 की हो, या फिर दोनों हो, दोनों। जैसे हम कहते हैं कि 17/50 है, 17/50 मतलब 17 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। अगर इस तरह के गुणनखंड या तो 2 के गुणनखंड हो या 5 के हों या दोनों के हों, तब हमारे पास वो जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इनके अलावा कोई भी एक और अभाज्य गुणनखंड इसमें आ जाता है, तब हमारे पास क्या होगा, अशांत होगा। शांत में तो क्या होगा, या तो 2 हो, 2 की पावर m हो, या 5 की पावर n हो, या फिर 2 की 5 गुणा में 5 की n, अलग अलग भी बता दिया मैंने, 2 के ये 5 के लिए 2 गुणा में 5 के हो गए। लेकिन इनके अलावा अगर कुछ भी आ गया, इनके अलावा कुछ भी आ गया तो वो अशांत होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 7/6 होता, 7/6, ये क्या होगा, 7/2 गुणा में 3 हो गया, 2 के साथ साथ और क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अगर मान लीजिए 17 हमारे पास 75 होता, 75, 17/5 गुणा में 5 गुणा में, यहाँ पे भी कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब इसके अलावा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अशांत हो जाएगा, अशांत और आवर्ती, बार बार रिपीट होगा। अगर हमारे पास 11 कितना लें हम, 175 हो, मान लीजिए ये है हमारे पास, या 70 लगाओ, 70, 11/70 है, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11/2 गुणा में 5 गुणा में 7, 2 भी है 5 भी है, लेकिन इनके अलावा हमारे पास क्या हो गया, एक अलग अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 7 हो गया। 2, 5 के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, आपका 1 मार्क में बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में।
इस एक्सरसाइज में से ये पूछते हैं कि भी उनके गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर n में होंगे, या फिर आपको एक वैल्यू जैसे इनमें दे दिया, इनकी वैल्यू में ये पूछ लिया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, या फिर वैल्यू अगर ऐसे दे दिया 0.125, इसको P/Q के रूप में लिखो। ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.4 में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज 1.3 1.4 के क्वेश्चंस हमने अब यहाँ पे कर लिए। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का टेस्ट है, तो आपने पहले ये वीडियो देखनी है। अगर जिसने ध्यान से ये वीडियो देखी होगी वो सारे के सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकता है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन कीजिए और उस टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।